जीवन में बुरा समय अचानक नहीं आता। वो पहले दस्तक देता है, संकेत भेजता है, पर इंसान उन्हें नजरअंदाज कर देता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है। जब सुख साथ होता है तब चेतावनी की आवाज सुनाई नहीं देती। शास्त्र कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन और महाभारत की कथा में समझाई है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो आज हंस रहा है पर कल रो सकता है अगर उसने संकेतों को समय रहते ना पहचाना। ये कहानी है बुरा समय आने से पहले मिलने वाले उन संकेतों की जिन्हें श्री कृष्ण ने बार बार बताया पर मनुष्य ने नहीं सुना। कथा आरंभ। द्वापर युग अपने चरम पर था। हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे धृतराष्ट्र। राजमहल वैभव से भरा था, सेनाएं शक्तिशाली थीं, कोषागार सोने से लबालब। सबको लगता था हस्तिनापुर अजेय है, पर श्री कृष्ण जानते थे विनाश महलों से नहीं मन से शुरू होता है। कौरव सभा में जब श्री कृष्ण पहली बार शांतिदूत बनकर आए तो उनके मुख पर करुणा थी, पर आंखों में आने वाले समय की गहरी पीड़ा। उन्होंने देखा धृतराष्ट्र की आंखें खुली थीं पर विवेक अंधा हो चुका था। दुर्योधन का शरीर स्वस्थ था पर आत्मा रोगी हो चुकी थी। पहला संकेत, जब अहंकार बढ़ने लगे। श्री कृष्ण ने सभा में शांत स्वर में कहा, राजन 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। पर दुर्योधन हंस पड़ा, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। ये पहला संकेत था। जब इंसान ये मान ले कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है और किसी की बात सुनना बंद कर दे तो समझ लो बुरा समय रास्ते में है। अहंकार सबसे पहला शत्रु है। वो सफलता के समय आता है और विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने देखा दुर्योधन का पतन अब निश्चित है। दूसरा संकेत, जब अपनों की सलाह चुभने लगे। भीष्म पितामह मौन थे। विदुर का हृदय कांप रहा था। विदुर बोले, राजन अधर्म के साथ खड़े होने का परिणाम विनाश है। पर धृतराष्ट्र ने क्रोध में कहा, तुम पांडवों का पक्ष लेते हो। जब इंसान सच बोलने वालों को शत्रु समझने लगे और चाटुकारों को अपना मान ले तो समझो समय बिगड़ने वाला है। श्री कृष्ण ने देखा विदुर की बात अनसुनी हो रही है। ये दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत, जब नींद चैन से ना आए। महाभारत से पहले की रातें हस्तिनापुर में अजीब थी। धृतराष्ट्र को नींद नहीं आती थी। दुर्योधन सपनों में युद्ध देखता था। रानी गांधारी का मन अशांत रहता था। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। जब मन बिना कारण भारी रहने लगे, जब रातें बेचैन हो, जब हंसी नकली लगने लगे तो समझ लो आत्मा खतरे को महसूस कर चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ईश्वर का संकेत ग्रहण करता है, बुद्धि उसे अनदेखा कर देती है। चौथा संकेत, जब अधर्म सामान्य लगने लगे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में हंसी गूंज रही थी, न्याय मौन था। यह सबसे भयानक संकेत था। जब समाज में गलत बात चलता है कहकर स्वीकार ली जाए, जब अन्याय देखकर भी इंसान खामोश रहे तो समझो विनाश अब दूर नहीं। श्री कृष्ण वहां नहीं थे पर उनकी आत्मा रो रही थी। उन्होंने बाद में कहा, जहां नारी का अपमान होता है वहां संहार निश्चित होता है। पांचवा संकेत, जब ईश्वर की याद बोझ लगने लगे। कौरवों ने यज्ञ छोड़ दिए, धर्म को कमजोरी समझ लिया, भक्ति को मूर्खता मान लिया। जब इंसान कहे कि ईश्वर से क्या होगा तब समझ लो ईश्वर नहीं छोड़ते, इंसान स्वयं रास्ता छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं रहता जहां मुझे याद नहीं किया जाता। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन विनाश तलवार से नहीं संकेतों की उपेक्षा से आता है। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वो चेतावनी थी हर युग के लिए। आज के इंसान के लिए यही कथा। आज भी जब अहंकार बढ़ता है, जब सच्चे लोग दूर हो जाते हैं, जब मन अशांत रहता है, जब गलत सही लगने लगता है, जब भगवान की बात मजाक बन जाए तो समझ लो बुरा समय दस्तक दे चुका है। श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, संकेत पहचान लो, समय बदल जाएगा। बुरा समय भगवान नहीं भेजते, वो हम खुद बुलाते हैं संकेतों को नजरअंदाज करके। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझ लीजिए ये भी एक संकेत है। अब निर्णय आपके हाथ में।